हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप लेवल जीके जीएस टॉप 30 क्वेश्चन। टॉप लेवल जीके जीएस टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप बिहार पुलिस एसएससी जीडी रेलवे यूपीएससी बीपीएससी सीएसबीसी एसआई कांस्टेबल और अन्य वनडे एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग टॉप लेवल टॉप 30 क्वेश्चन जीके जीएस का। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग, यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग, ये दो भाग, ये कौन सा भाग 3 ये संबंधित मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ भाग 3। अगला प्रश्न कि ग्रैंड ओल्ड क्या है, कि ग्रैंड ओल्ड मैन क्या है। ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया किसे कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया जो कहा जाता है ये दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दादा भाई नेहरूजी। अगला प्रश्न कि विश्व का क्या है, कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा ये एशिया। कौन होगा, एशिया हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ एशिया। अगला प्रश्न है कि भारत में क्या है, कि भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो भारत में चुनाव आयोग का गठन जो हुआ था ये 1950 ईस्वी में कब हुआ था, 1950 ईस्वी में, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा क्या है, कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिया था ये किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगा ये कौन रहेगा, भारत की सबसे लंबी अटल टनल। कौन रहेगा, अटल टनल, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जिनको डीपीएसपी कहते हैं किस देश से लिया गया है ये जो लिया गया है ये लिया गया है ये आयरलैंड से। कहां से, आयरलैंड से, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो जाएगा कौन, भारत हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भारत। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद की जो होता है ये कितने, 2 सदन होता है, उच्च सदन और निम्न सदन, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की क्या है, कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी। तो भारत की पहली महिला आईपीएस जो बनी थी वो कौन थी, किरण बेदी। कौन था, किरण बेदी था, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ हो जाएगा किरण बेदी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, कौन सा तत्व है। पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु हो जाएगा वो धातु में हो जाएगा, तत्व में हो जाएगा कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम। कौन होगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है कि भारत का क्या है, कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा कौन, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा, जिम कार्बोनेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ हो जाएगा जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा क्या है, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य कितने हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य कितने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा, ये 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या है, कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है कौन करता है, गुर्दा करता है। कौन करता है, गुर्दा करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ गुर्दा यानी कि किडनी करता है। अगला प्रश्न है कि संविधान क्या है, कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी।
तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन ये कहा जाता है, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हो जाएगा ये परमवीर चक्र। कौन होगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर जो भारत का सबसे वीरता पुरस्कार जो है ये परमवीर चक्र हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रबल द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रबल द्वीप समूह हो जाएगा ये कौन होगा? ये ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी के साथ ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है कितना? 3:2 है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी के साथ 3:2। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी क्या है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहते हैं हम लोग किसे? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ लाला लाजपत राय को कहते हैं पंजाब केसरी। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल समानता का अधिकार देता है? किसे समानता का अधिकार? भारतीय संविधान कौन सा आर्टिकल जो समानता का अधिकार देता है? तो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 14 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ समानता का जो अधिकार देता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 देता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा ये एंडीज हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ एंडीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ द डेस्टिनी कहा जाता है किसे? तो मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट को। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपाणली। कौन था? सुचेता कृपाणली। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ सुचेता कृपाणली। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान क्या है? कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है ये प्रस्तावना को कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ प्रस्तावना। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल हो जाएगा कौन होगा? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल हो जाएगा ये सहारा। कौन होगा? सहारा हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ सहारा। अगला प्रश्न लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है कौन? ये जयप्रकाश नारायण। इसलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न की भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये कब स्थापित हुआ था? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।